अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कैसर अब्बास। आज मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अच्छा, जो ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखेगा इंशाल्लाह उसको जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से? कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहते क्यों हैं? ये नंबर कैसे बना? तो इसके लिए मैं ऑलरेडी पिछली अपनी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो बनते हैं आपके पास दो नंबर्स से मिलकर, यानी दो नंबर्स का आप कॉम्बिनेशन कह सकते हो। आया वो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है, भाई वो दो नंबर्स कौन से हैं? कौन से दो नंबर्स को मैं अगर कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यह आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जो दो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं भाई? पहला नंबर होता है रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। और अगला कौन सा होता है फिर? वो होता है इमेजिनरी नंबर। इन दो नंबर्स को कंबाइन करके कोई नंबर बनाया जाए तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक उम्मीद है सबको कहानी समझ आई होगी, बहुत आसान सी कहानी है। अच्छा भाई, अब एक नई बात शुरू होती है कि ये रियल नंबर कौन से हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स कौन से हैं। तो रियल नंबर दोनों के नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कौन सा नंबर किस काम का है। पहला नंबर है रियल। लफ्ज़ रियल यानी असल उर्दू में अगर मैं कहूँ तो रियल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो असली में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हों, जैसे कि ज़ीरो, यानी जिनकी कोई वैल्यू हो हकीकत में। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 सो ऑन, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। अच्छा भाई, तो अब ये इमेजिनरी नंबर्स कौन से हैं? सवाल बनता है ना, इमेजिनरी नंबर्स कौन से? तो इमेजिनरी नंबर्स के लिए आप एक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो, एक टर्म यूज़ करते हो, उसको आप कहते हो आयोटा। क्या कहते हो? आयोटा। आई से रिप्रेजेंट होता है, इसकी कुछ अपनी वैल्यू होती है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अच्छा भाई, अब ये इमेजिनरी नंबर्स होते क्या हैं? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपसे कि √4 है, इसकी वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे भाई इसकी वैल्यू है +-2। ओके, अगर मैं इसी को बोलूँ √-4, इसकी वैल्यू क्या है? तो आप नहीं बता सकते। आप भले कैलकुलेटर में डालें, वहाँ पे भी आपको एरर मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमने इसको नाम दिया इमेजिनरी नंबर। क्या नाम दिया? इमेजिनरी नंबर। ये एक इमेजिनरी नंबर कि लेट्स सपोज रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए। अब आप क्या करेंगे? तो आप इसको सॉल्व कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था इस आयोटा की वैल्यू बताऊंगा, तो पहले वो बता देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आयोटा जो होता है वो आपके पास बराबर होता है √-1 के। किसके भाई? √-1 के। तो अब इस चीज़ को देखते हुए हम इसको करते हैं सॉल्व। तो मैं इस रूट के अंदर -4 की जगह -1 अगर मैं इसमें से सेपरेट कर लूँ और 4 को अलग कर लूँ, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ भाई? कि मैंने कहा आयोटा √-1 के होता है, तो ये रहा रूट, ये रहा अंदर -1। तो मैं आपकी आसानी के लिए एक स्टेप मज़ीद बढ़ा लूँ, मैं यहाँ लिख दूँ -1 और मैं बाहर लिख लूँ
√4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ, तब भी मेरे पास ऊपर वाली चीज़ बनेगी कि -1 पे अलग √4 के ऊपर अलग रूट। अब मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ √-1 की जगह लिख लूँ मैं डायरेक्ट आयोटा, ओके, और √4 की जगह मैं लिख लूँ 2, तो ये +-2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। आपने देखा होगा, लेट सपोज कोई सवाल आ जाए तो रूट के अंदर अगर आपने ये रूट आ गया, रूट के अंदर लेट सपोज आपने कर दिया 8 - 10 कुछ, यानी कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे ये चीज़ आ जाए, तो ये तो आपके पास हो जाएगा फिर √-2 के बराबर। तो इस चीज़ को आप मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते थे इमेजिनरी नंबर से पहले, तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए एक इमेजिनरी नंबर्स बनाया और आपने कहा कि भाई उसकी हमेशा इस दुनिया में जहाँ कहीं भी सॉल्व हो उसकी वैल्यू मैं लूँगा √-1 और उसको मैं आई यानी आयोटा से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये थे हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स, तो इसका आंसर आएगा आयोटा √2, ओके। अब हम अपने मेन टॉपिक जो कि था कॉम्प्लेक्स नंबर, इन पे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ऊपर कि 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, एक रियल होगा और एक इमेजिनरी होगा। तो इसको हम लिख किस तरीके से सकते हैं, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं भी यहाँ पे CN लिख दूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने आपको बताया कि 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेट सपोज 2 + 3 आयोटा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि किन का कॉम्बिनेशन है, 2 इज़ अ रियल नंबर और 3 आयोटा इज़ अ इमेजिनरी नंबर, ओके। और ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसको कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक रियल नंबर 2 भी आ रहा है और एक इमेजिनरी नंबर 3 भी आ रहा है, ओके। इसी तरीके से मैं 2 - 3 आयोटा भी लिख सकता हूँ। ये 2 रियल आ गया, 3 इमेजिनरी नंबर आ गया और सब्ट्रैक्शन हो रही है, ओके। अच्छा भाई, अब इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जिसको अमूमन आपको क्वेश्चन में लिखा आ सकता है कि रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म A+ आयोटा B, A+ - आयोटा B। तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ दिखा दी। अच्छा, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप पहले रियल नंबर लिखें बाद में इमेजिनरी नंबर लिखें। आप इसको लेट सपोज 2 + 3 आयोटा था तो आप इसको 3 आयोटा + 2 भी लिख सकते हैं। अगर ये तो आप इसको -3 आयोटा + 2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले रियल लिखें या इमेजिनरी लिखें। लेकिन जो अगली रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे आपको बोला जाता है कि भाई आप पहले रियल नंबर लिखें और उसके बाद आप इमेजिनरी नंबर लिखें, ओके। अच्छा, वो रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जैसे आप अमूमन ये मैंने बनाया x एक्सिस, ये बनाया मैंने y एक्सिस, ओके। ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस, ओके। अच्छा, इसके अंदर आप अगर इसका मैं पेयर बना दूं, लेट सपोज यहाँ वैल्यू है 2, यहाँ वैल्यू है 3, ओके, और इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट की वैल्यू आप कैसे लिखते थे? आप पहले x एक्सिस की ही वैल्यू लिखते थे 2 एंड देन y एक्सिस की वैल्यू लिखते थे 3, और यहाँ पे आपको बोला था पहली जो वैल्यू होगी वो x की होगी, दूसरी y की होगी। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सीन है कि आप अगर एक पेयर में लिख रहे हैं तो पेयर के अंदर पहली वैल्यू हमेशा रियल आएगी एंड सेकंड वैल्यू हमेशा इमेजिनरी नंबर आएगी। और आप जो ये वाली फॉर्म लिखते थे A+ आयोटा भी, यहाँ पे आपको I लिखना पड़ता था, वरना ये पता नहीं चल पाएगा। अगर मैं इसको A+B लिख दूँ तो पता नहीं चल रहा कि ये आया कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर रियल नंबर है, ओके। लेकिन यहाँ पे जब आप इन द फॉर्म ऑफ पेयर लिखते हैं तो आप
आपको आयोटा नहीं लिखना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने कह दिया है सेकंड वैल्यू इमेजिनरी होगी। तो उम्मीद है मुझे यहाँ तक वीडियो सबको समझ आई होगी। हम बढ़ते हैं अब आगे और कुछ और मज़ीद फर्दर चीज़ें कि हम इस पे कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, कौन कौन से मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई हो सकते हैं, ये चीज़ें देखते हैं। हाँ भाई, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, किन किन नंबर्स से मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं। तो अब हम देखते हैं जो इमेजिनरी नंबर आयोटा था ना, आयोटा, जिसकी वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसकी कुछ मज़ीद वैल्यूज़ पढ़ लेते हैं। जैसे आयोटा क्या होता है भाई, √-1 के बराबर होता है। ओके, तो अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ आप इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे। अगर आपने आयोटा के ऊपर स्क्वायर लिया तो आपको -1 पे भी होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट करके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बच जाएगी। ओके, अच्छा, इसी तरीके से आयोटा क्यूब की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आयोटा क्यूब के लिए आप आयोटा लें और आयोटा स्क्वायर लें, ये भी आयोटा क्यूब के बराबर होता है। आपको अच्छे से मालूम है कि आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, तो आप इसको आयोटा लिखे रहने दें। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आप इसको -1 लिख लें। और -1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो ये आयोटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस वगैरह में यूज़ होती हैं, आयोटा क्यूब की, आयोटा स्क्वायर की और आयोटा की। ओके, अच्छा, कुछ इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट निकालने का। क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में कि भाई आप हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करके दें। तो कॉन्जुगेट मैं ऑलरेडी एक वीडियो उसकी बना चुका हूँ, उसके फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ z = 3 + 2 आयोटा, फाइंड कॉन्जुगेट। ओके, अब मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में सिंपल सी कहानी है, z के ऊपर बार आ जाएगा = 3 + 2 आयोटा के ऊपर होल बार आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद z⁻= कॉन्जुगेट में सिर्फ एक काम करना है, आपने इमेजिनरी नंबर की साइन को उलट कर देना है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। तो फिलहाल पॉजिटिव थी तो मैं इसको कर दूंगा 3 - 2 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं z = मैं आपको क्या कहते हैं पेयर वाली रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं कि मैं लिख दूं अगर 3, 2, ओके, और मैं बोलूँ इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, z⁻= 3, 2 होल बार, देन z⁻= 3, -2 आंसर। तो इतना आसान है कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। हाँ भाई, तो अब इसके बाद हमें कहा जा सकता है कि भाई कुछ फाइंड करो, कोई सवाल दे दें और आपसे बोलें कि भाई आप फाइंड आउट करें रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर कौन सा है। तो कुछ एक आध उसके सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर पेयर्स की वैल्यूज़ देते हैं, लेट सपोज मैं लिखता हूँ a, b = 2, 4, सही है। तो ये जो रियल नंबर a है ये इस रियल नंबर 2 के बराबर होगा, और ये जो इमेजिनरी नंबर b है ये डायरेक्ट बराबर होगा जो दूसरा पेयर है उसका, जो इमेजिनरी नंबर है उसके। ओके, अब अगर मैं पहले दूसरी फॉर्म देख लेते हैं, a + आयोटा b वाली फॉर्म। अगर मैं लिखता हूँ लेट सपोज 2 + 3 आयोटा = 1 - 2 आयोटा। ओके, और मैं बोलता हूँ भाई फाइंड आउट करो इसके अंदर से इमेजिनरी नंबर की वैल्यू, या फिर इसको मज़ीद सवाल अच्छा कर लेते हैं, इसके अंदर
अभी कोई फाइंड आउट वैल्यू फाइंड करने का कोई इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है जिसकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो हम ऐसे कर लेते हैं, अगर ये लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा, तो अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? इसको सॉल्व आप सिंपली ऐसे करेंगे कि हमेशा रियल वाला नंबर रियल नंबर के साथ जो भी ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का वो परफॉर्म करता है, और इमेजिनरी नंबर के साथ ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 2, यहाँ +1 है, इधर आएगा -1, यहाँ -2 आयोटा है तो यहाँ आकर +2 आयोटा हो जाएगा और ये =0 बच जाएगा। 2 - 1 1 +3 आयोटा +2 आयोटा +5 आयोटा। सही है भाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। इसी तरीके से जो मैं आपको एक बस छोटी सी बात और बतानी है कि अगर आयोटा मल्टीप्लाई हो 3 आयोटा से, लेट सपोज, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3 × 1 = 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और ये मज़ीद सॉल्व होगा, क्यों? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं बता चुका हूँ -1 के बराबर होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। ओके, अच्छा, उसके बाद अगर मैं कहता हूँ a, अगर मैं कह रहा हूँ a +2 आयोटा इज़ इक्वल्स टू 6 + b आयोटा। ओके, और मैं कहूँ आपसे सवाल करूँ कि भाई फाइंड आउट करें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की वैल्यू, तो आप कह सकते हो a = 6, ओके, और b = 2। अच्छा, ये एक रियल नंबर है जबकि ये एक इमेजिनरी नंबर है। ओके, उम्मीद है ये कहानी सबको समझ आई होगी कि रियल नंबर ही रियल नंबर्स के बराबर हो सकता है, उसी के बराबर आप इक्वेट कर सकते हो, और इमेजिनरी नंबर को भी किसी इमेजिनरी नंबर के साथ ही इक्वेट करा सकते हो अगर बीच में =2 लगा हुआ है। किसी भी रियल नंबर को इमेजिनरी के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, किसी भी इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। तो ये पूरी कहानी थी इस टॉपिक की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि जिसके अंदर मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाई, जिसके अंदर मैंने आपको इमेजिनरी नंबर की वैल्यूज़ बताई। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना सिखाया और उसके साथ साथ ही कुछ वैल्यूज़ वगैरह फाइंड आउट करना सिखाई हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद है ये पूरा टॉपिक अच्छे से सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ये छोटी मोटी चीज़ें थीं जिनको अगर आपने सही से देख ली हैं, समझ ली हैं, तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी पेश नहीं आएगी किसी भी तरह के क्वेश्चन में। और अगर किसी को कुछ बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। और उसके अलावा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया या नहीं पढ़ाया और किसी को पढ़ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। मेरे लिहाज से ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपके लिए इनफ है। फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो वीडियो वापसी देखिए, इंशाल्लाह उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।